आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप देखें एक अहम खबर। वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह से वक्फ बोर्ड ने उल्टे सीधे फैसले किए हैं वो एक एक कर सामने आ रहे हैं और अदालत वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने पहले ही 3 याचिकाओं पर वक्फ बोर्ड की मंशा पर शक जताया था और बोर्ड के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए उस पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। 15 जून को भी ट्रिब्यूनल ने 2 याचिकाओं पर बोर्ड के फैसले के खिलाफ आदेश पारित किया। इससे ये कहा जा सकता है कि मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बना शिया वक्फ बोर्ड शुरू से ही मनमानी और गैर कानूनी काम अंजाम दे रहा है। इसीलिए अदालतें बोर्ड के खिलाफ आदेश पारित कर रही हैं। इससे न सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद बल्कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी भी परेशान हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि अदालत बोर्ड को भंग करने का आदेश पास कर सकता है और उनके गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दे सकता है। हम इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे हाई कोर्ट के उस फैसले पर जो 15 जून को बोर्ड के खिलाफ आया है। ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आदेश पर चर्चा से पहले ये बताना ज़रूरी है कि मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड कानून और एक्ट 1995 के मुताबिक नहीं है। एक्ट ने इलेक्टेड सदस्यों को ज़्यादा शक्ति दी है, लेकिन मौजूदा बोर्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ ना तो चेयरमैन इलेक्टेड कोटा से हैं और न ही वकील वक्फ एक्ट के मुताबिक। बोर्ड में आने वाले 2 वकील बार काउंसिल के जरिए आने चाहिए थे, जो वरिष्ठ होने चाहिए थे, पर इस बोर्ड में एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। इसी तरह मतवल्लियों के कोटे से 2 सदस्य चुने जाने चाहिए थे, जो चुने गए लेकिन गैर कानूनी ढंग से, क्योंकि उन्हीं वक्फ के मतवल्लियों को वोट देने का अधिकार है जिनकी आमदनी 1 लाख से ज़्यादा हो। ये तभी तय हो सकता है जब सभी वक्फ का ऑडिट कराया जाए, लेकिन बिना ऑडिट कराए गैर कानूनी तरीके से वोट देने वाले मुतवल्लियों की सूची बनाई गई और 2 सदस्य चुने गए। इस चुनाव में मौलाना कल्बे जवाद के समर्थित उम्मीदवारों की ज़बरदस्त हार हुई और वसीम त्यागी की बड़ी जीत हुई थी। वसीम त्यागी और सैयद फैजी मुतवल्ली कोटे से सदस्य चुने गए। इस पर मौलाना कल्बे जवाद ने हंगामा किया और चुनाव को गलत बताया। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर था, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड का गठन करवा दिया। जोड़ तोड़ और सिफारिश करवा के मौलाना कल्बे जवाद ने अपने समर्थकों को सदस्य के रूप में शामिल करवा दिया और इसके बाद अपना चेयरमैन बनवाने के लिए कई स्तर पर कोशिशें की गईं। जानकारों का कहना है कि अली जैदी को चेयरमैन बनवाने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा कुछ लोग इस कोशिश में लगे रहे कि फैजी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ें। इसके लिए जहां उन्हें डराया और धमकाया गया, वहीं उन पर हमला भी कराया गया। इस मामले में सैयद फैजी तो बच गए थे, लेकिन उनका अंगरक्षक घायल हो गया था। उसके शरीर में गोली लगी थी। उस समय फैजी इतने डरे हुए बताए जाते थे कि वे बोर्ड से इस्तीफा तक देने के लिए तैयार थे। उनके करीबी बताते हैं कि उन्हें एक पत्र भी मिला था जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। नतीजतन वे चुनाव नहीं लड़े और अली जैदी चेयरमैन बन गए। इसके बाद से मौलाना कल्बे जवाद के मुंह पर ताला लग गया। इसीलिए अब वे गैर कानूनी चुनाव और तमाम वक्फ का ऑडिट कराने की मांग नहीं करते, बल्कि इस बाबत लगी ज़मीर नकवी की याचिका को खत्म कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उनके अंधभक्तों की कार्रवाइयों को
देखा जा सकता है। हाईकोर्ट में लंबित ज़मीर नकवी की इस याचिका पर जब भी सुनवाई होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगा और कानून के जानकारों का कहना है कि ये बोर्ड भंग होगा, क्योंकि ये बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक नहीं है। कानून के जानकारों का कहना है कि अदालत तमाम वक्फ का ऑडिट कराने का आदेश देगा और बोर्ड की गैर कानूनी कार्रवाइयों और फैसलों पर रोक लगा सकता है, क्योंकि ज़मीर नकवी ने बोर्ड की तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों की सूची बनाकर अदालत में पेश करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी के पास भेज दिया है। इस केस के कारण ही ज़मीर नकवी की पिछले दिनों पिटाई कराई गई थी। हाईकोर्ट में लंबित इस मामले की सुनवाई जल्द होने वाली है। आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इस आदेश से पहले 15 जून को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज सुभाष विद्यार्थी ने जो आदेश पारित किया है वो चर्चा में है, क्योंकि इस आदेश से वक्फ बोर्ड की हार हुई है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने हिदायत नवाब के जरिए ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिलवाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि ट्रिब्यूनल ने 3 जजों की जगह 2 जजों के जरिए आदेश पास किया, जो सही नहीं है। ट्रिब्यूनल की जज को अपने साथ 2 जजों को बिठाना चाहिए था, उसके बाद बहुमत से फैसला होता। हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने 29 अप्रैल को जो आदेश पारित किया है उसमें दखल करने का कोई कारण नहीं लगता, इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा है कि अगर आदेश नहीं दिया जाता तो वक्फ को अपूरणीय नुकसान होता। वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट की भावना के अनुसार आदेश पारित नहीं किया था। आदेश रोकने लायक था। अपने लंबे चौड़े आदेश में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश का जगह जगह उल्लेख किया और अंत में आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल का आदेश कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नहीं लगता, इसीलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और इस याचिका को खारिज किया जाता है। इस याचिका के खारिज होने से सबसे ज्यादा नुकसान वक्फ बोर्ड को पहुंचेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के आदेश का समर्थन करके इनडायरेक्टली वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों और फैसलों को गैर कानूनी बता दिया है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट के इस आदेश का लाभ ज़मीर नकवी को हाईकोर्ट में लंबित याचिका को मिलेगा, क्योंकि उस याचिका को देख रहे अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी मामलों को अच्छी तरह पेश करने में महारत रखते हैं। बताया जाता है कि हिदायत नवाब मौलाना कल्बे जवाद के बेहद करीबी हैं, इसीलिए उन्हें गैर कानूनी ढंग से मुतवल्ली बनाया गया। ट्रिब्यूनल को चुनौती देने वाली ये याचिका वक्फ बोर्ड ने हिदायत नवाब के जरिए दायर करवाई थी और अगर धूप पल में हाईकोर्ट से स्टे का फैसला मिल जाता तो ट्रिब्यूनल के तमाम आदेशों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता और उन पर भी रोक लग जाती। इस मामले में हिदायत नवाब को जो नाकामी हासिल हुई है वो वक्फ बोर्ड की नाकामी मानी जा रही है। वक्फ बोर्ड के लिए 15 जून का दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि इसी दिन 2 मुतवल्लियों को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कामयाबी मिली। उन्होंने ट्रिब्यूनल में बोर्ड के फैसलों को चुनौती दी थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने बोर्ड के फैसले को गलत बताते हुए पीड़ित के पक्ष में आदेश पास किया। उनमें एक गोरखपुर का वक्फ है और दूसरा अमरोहा का। दोनों में वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी और चुनौती देने वालों को स्टे मिला। अमरोहा के वक्फ में शानदार हुसैन ने वाद संख्या 63 में ट्रिब्यूनल से कहा था कि वक्फ संख्या आई 1845 वक्फ अलल औलाद के तौर पर रजिस्टर्ड है और वे पिछले 25 साल से इस वक्फ की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन 28 जनवरी को बोर्ड ने एक अन्य व्यक्ति को
इस वक्फ का मुतवल्ली बना दिया जो न्याय विरुद्ध है। इस पर ट्रिब्यूनल ने बोर्ड के 22 जनवरी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस मामले में बोर्ड ने खुद मान लिया कि उनके कर्मचारी की गलती के कारण ऐसा हुआ, इसे सुधारा जाएगा। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ट्रिब्यूनल बोर्ड के खिलाफ सख्त आदेश पास नहीं करे, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास ढेरों ऐसे मामले आ रहे हैं जो वक्फ अलल औलाद थे और उनमें गैर कानूनी व मनमाने ढंग से मुतवल्ली बना दिया गया है, जिनका उस वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह गोरखपुर के आगा शाही रजा बनाम शिया वक्फ बोर्ड का मामला था। इसमें वादी ने कहा था कि बोर्ड ने गलत फैसला दिया है। इस मामले में वकील मोहम्मद हुसैन को कई घंटे जज के सामने बहस करनी पड़ी और वे ये साबित करने में सफल रहे कि वक्फ बोर्ड ने गलत कार्रवाई की है। इस मामले में भी ट्रिब्यूनल ने बोर्ड के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने पिछले 6 महीने में गैर कानूनी फैसलों की जो फसल बोई है उसके बुरे नतीजे सामने आ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद और उनके अंध भक्तों के लिए अभी भी समय है कि वे बोर्ड में हो रहे गैर कानूनी कामों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, नहीं तो यही माना जाएगा कि मौलाना पूर्व में सिर्फ और सिर्फ वक्फ के मुतवल्ली बनने के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अब जबकि वे साथ साथ वक्फ के मुतवल्ली व प्रशासक बन गए हैं तो उनके मुंह पर ताला लग गया है और उनकी आंखें वक्फ बोर्ड के गलत फैसलों और गैर कानूनी कामों को नहीं देख रही हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट